स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 13वां। ब्रह्म मूर्तिमान होते हुए भी व्यापक। संवत 1882 में पौष कृष्णा सप्तमी 30 जनवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के राजभवन में नीम वृक्ष के नीचे चौकी पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में श्वेत पुष्पों के हार पहने थे और वे कर कमलों से एक अनार फल को उछाल रहे थे। उनके समक्ष मुनिवृंद तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। श्रीजी महाराज के सिर पर स्वर्ण कलश सहित छत्र लगा हुआ था। ऐसी शोभा को धारण किए हुए श्रीजी महाराज विराजमान थे। उस समय भादरण गांव के पाटीदार भगू भाई ने श्रीजी महाराज के पास आकर पूछा कि हे महाराज, समाधि कैसे लगती है? तब श्रीजी महाराज ने उत्तर दिया कि जीवों के कल्याण के लिए इस भरत खंड में भगवान अवतार धारण करते हैं। वे भगवान जब राजा रूप होते हैं तब 39 लक्षणों से युक्त होते हैं, किंतु वे दत्त कपिल आदि साधुओं के रूप में होते हैं तब वे 30 लक्षणों से युक्त होते हैं। यद्यपि भगवान की वह मूर्ति देखने में तो मनुष्य के समान ही लगती है, फिर भी वह अतिशय अलौकिक मूर्ति होती है। जैसे पृथ्वी पर अन्य पत्थर हैं, वैसे ही चुंबक भी पत्थर है, परंतु चुंबक में सहज ही ऐसा चमत्कार रहता है कि यदि चुंबक के पर्वत के समीप जहाज जा पहुंचे तो उसके सभी कील तक चुंबक के पर्वत की ओर तन जाते हैं। ठीक वैसे जो जीव भगवान की राजा रूपी या साधु रूपी मूर्ति का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है, उसकी इंद्रियां भगवान के सामने आकृष्ट हो जाती हैं, तब उसे समाधि लग जाती है। जैसे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से समस्त गोकुल वासियों को समाधि लग गई थी और भगवान ने समाधि में ही सभी को अपना धाम दिखाया था, उसी प्रकार जिस जिस समय भगवान के अवतार हों, उस समय भगवान की मूर्ति में ऐसा चमत्कार अवश्य रहता है। अतः उस समय जो कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान का दर्शन कर ले तो उसकी सभी इंद्रियां भगवान के सामने आकृष्ट हो जाती हैं और उसे तत्काल समाधि भी लग जाती है। यदि किसी समय भगवान अनेक जीवों को अपने सम्मुख करना चाहते हों, तब अभक्त जीवों अथवा पशुओं को भी भगवान को देखकर समाधि लग जाती है। ऐसे में भगवान के भक्तों को समाधि लग जाए, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि सब कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, तो जो व्यापक हो उसे मूर्तिमान कैसे कह सकते हैं, और जो मूर्तिमान हो उसे व्यापक कैसे कहा जाए? यह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि ब्रह्म एक देशस्थ है, किंतु सर्वदेशस्थ नहीं है, और वह ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, जो एक देशस्थ होते हुए भी सर्वदेशस्थ हैं। जैसे किसी पुरुष ने सूर्य की उपासना की हो, फिर सूर्य उसे अपने समान दृष्टि प्रदान करते हैं, तब वह पुरुष वहां तक देखने में सक्षम हो जाता है जहां तक सूर्य की दृष्टि पहुंचती हो। और जैसे कोई सिद्ध दशा वाला पुरुष सहस्त्रों लाखों कोस की दूरी पर हो रही किसी की वार्ता को समीप में होने वाली बातचीत की तरह सुन लेता है, वैसे ही लाखों कोस दूर पड़ी हुई किसी वस्तु को एक स्थान पर बैठे हुए वह मनुष्य जैसे हाथों से ही उठा लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान एक स्थान पर रहते हुए भी अपनी इच्छा से जहां दर्शन देना होता है वहां दर्शन देते हैं, तथा एक रूप होने पर भी अनेक रूपों में उद्भासित होते हैं। यदि सिद्ध पुरुष में दूर श्रवण एवं दूरदर्शन रूपी चमत्कार रहता हो, तब परमेश्वर में ऐसा चमत्कार रहे तो इसमें क्या आश्चर्य है? ग्रंथ में कहीं भगवान को व्यापक बताया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि मूर्तिमान भगवान ही अपने सामर्थ्य द्वारा एक स्थान पर रहते हुए भी सबको दर्शन देते हैं। वैसे उनको व्यापक कहा गया है, लेकिन उनको आकाश की तरह अरूप होकर व्यापक नहीं कहा गया। भगवान तो सदा मूर्तिमान ही हैं।
वे मूर्तिमान भगवान अक्षरधाम में निवास करते हुए ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों में उद्भासित होते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 13वां वचनामृत पूर्ण हुआ।